हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्या कैसा प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अब शुक्र की राशि वृषभ को छोड़ के और बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इनका गोचर काल अक्सर 1 वर्ष के लिए एक राशि में होता है, परंतु इस बार जो गोचर काल होने जा रहा है इसमें परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी कहा जाए कि लगभग 5 महीने तक ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, तो लगभग 2 महीनों का जो समय है, तो ये 2 महीने गोचर करेंगे कर्क में और पुनः ये वक्री अवस्था को प्राप्त होके और मिथुन में पुनः से आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो ये 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आएंगे। देखा जाए तो ये जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों को इंगित करता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब ये जो 5 महीनों का समय गोचर करना, फिर 2 महीनों के लिए कर्क राशि में जाना, पुनः मिथुन राशि में आना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब लंबे समय के लिए अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, लगभग 8 वर्षों के लिए। तो ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त होना देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है उसमें कुछ न कुछ समस्याएं, यानी कि यदि यहाँ समझा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की वो स्थिति बनने जा रही है कि यदि आपने किसी को कहा कि हमारा घर बना दो, मिस्त्री ने कहा कि 1 वर्ष लगेगा, आपने ठेका दे दिया, परंतु उसने 5 महीने में ही उस घर को बना दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि जब हमारे जीवन में इसका प्रभाव हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खासकर कर्क वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है, तो यदि आपके लग्न है तो आपके लग्नेश हो गए चंद्रमा, और यदि आपकी राशि है तो राशिश हो गए चंद्रमा। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो गए आपके लिए चंद्रमा, और दूसरे नंबर में यदि कोई ग्रह कहा जाए तो हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश होते हैं। आपके 9वें भाव का आधिपत्य इनके पास होता है, और साथ में आपके षष्ठेश भी हैं, 6म भाव के भी अधिपति हैं। परंतु जब आप मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके व्यय भाव 12वें भाव में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति को विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। देखा जाए जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल, ये ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनको विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। बाकी ग्रहों को खाली सामने देखने की दृष्टि प्राप्त है, परंतु ये कुछ ग्रह हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति अपने राइट और लेफ्ट भी देख लेते हैं। यानी को देखिए, इनको सप्तम के अलावा इनको 5म और 9वीं दृष्टि भी प्राप्त है। तो ये भी प्रभावित करेंगे अपने दृष्टियों द्वारा, जहाँ गोचर कर रहे हैं वहाँ भी प्रभावित करेंगे। तो देखा जाए तो आपके 2 भाव के अधिपति हो गए, जहाँ गोचर कर रहे हैं 3रा भाव, और साथ में इनकी 3 दृष्टियाँ भी हैं, तो इनका भी प्रभाव दिखेगा। और हमारे जीवन में इनके पास जो कारक तत्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन कारक तत्वों की जो देवगुरु बृहस्पति के पास है। क्योंकि अब जैसे कोई भी बच्चा जब पहली अवस्था को प्राप्त होता है तो वो अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए प्रयास करता है। तो पढ़ाई में ज्ञान की आवश्यकता है, तो पढ़ाई के ज्ञान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके बाद जब पढ़ाई हो जाती है तो फिर विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। तो विवाह कराने वाले भी यही हैं, देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद जब विवाह हो गया तो संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो संतान प्राप्ति कराने वाले यही हैं देवगुरु बृहस्पति। अब संतान हो गई तो भरण पोषण के लिए, पालन करने के लिए
धन संपत्ति की आवश्यकता है तो धन देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके बाद फिर अब ये हो गया कि हमारे पास धन भी हो गया, पालन पोषण भी कर रहे हैं। तो जब धन बहुत हो जाता है तो व्यक्ति को फिर धन की आवश्यकता नहीं महसूस होती, फिर होता है कि हमारा मान सम्मान हो, यश प्रतिष्ठा बढ़े। तो यश प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो अंतिम अवस्था आती है और मोक्ष की प्राप्ति की हम कामना करते हैं। तो मोक्ष देने वाले देवगुरु बृहस्पति है, जो कि केतु का भी यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आध्यात्म के भक्ति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और भक्ति से ही मुक्ति और भगवत प्राप्ति होती है, जो कि बहुत सरल है। तो उसके अधिपति यही हैं। और दूसरी मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता है ज्ञान। तो ज्ञान के अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए मुक्ति दिलाने वाले भी ग्रह माने जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं, महत्व सबसे ज़्यादा रखते हैं, उनका आधिपत्य इन्हीं के पास है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है, ये कैसा क्या प्रभाव देगा, हमने इसके पहले जब शनि का परिवर्तन हुआ, मंगल का परिवर्तन हुआ, तो हमने चर्चा की कि अब क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे तो स्थितियां परिस्थितियां सामने आ रही हैं। मंगल कौन है? सेना के अधिपति। और शनि कौन है? शनि है दुखों के कारक। तो वही शनि अब भचक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु है विस्तार और शनि है दुख। तो दुखों का विस्तार अब शनि कर रहे हैं और उसमें सहयोगी बने मंगल, बुध भी बने। बुध भी आप देख रहे हैं कि बुध बहुत लंबे समय के लगभग 69 दिनों 2 महीने से अधिक का समय इन्होंने लिया अपनी नीच अवस्था में। मंगल जैसा ग्रह जो कि 1-1.5 महीने में अपना गोचर बदलता रहता है, उन्होंने 7.5 महीने लगभग अभी गोचर इनका चल ही रहा है। तो ये जो ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर दिखा रही। अब दूसरा यदि कोई बड़ा परिवर्तन देखें तो देवगुरु बृहस्पति का दूसरा, पहला तो शनि देव का था, अब दूसरा देवगुरु बृहस्पति का है, उसके बाद राहु केतु का भी है। तो दूसरा ये परिवर्तन हो रहा है और इसमें भी 1 वर्ष की जगह ये 5 महीने ही गोचर कर रहे हैं। तो जरा विचार करिए कि 2025 में जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं वो कुछ अलग ही दिखाई देंगे आपको, इसलिए इनके प्रभाव भी अलग हैं। हर एक व्यक्ति को स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हैं तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन्हें जीव भी कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को जीव की संज्ञा दी गई है। तो जब जीव यानी कि देवगुरु बृहस्पति अस्त व्यस्त अवस्था में चले जा रहे हैं, यानी अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो जब स्वयं जीव ग्रह ही अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं। और शनि जैसे ग्रह की भी स्थिति, मंगल की सभी की स्थितियां बदली हुई हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है आपके जीवन में विदेश को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा और बहुत लोगों के जीवन का एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि हमें विदेश यात्रा अपने लाइफ में एक बार करनी है। तो ये समय होगा जो कि विदेश यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि विदेश से जुड़ के आप चाहे व्यापार के रूप में हो, चाहे आप प्रोफेशन के रूप में या आप नौकरी पेशा के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की स्थिति देखने को मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, अब कुछ लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं। तो कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं, केस है कोई, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपको यदि देखिए जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। तो ये जो गोचर काल है ये आपके जीवन में
जो समस्याएं चल रही हैं उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको दिखाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में एक अच्छी बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये लोगों को मालूम तो है सभी को, परंतु कुछ लोग अब इसमें चल भी रहे हैं। यानी कि ये जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का, भगवत प्राप्ति, तो बहुत सारे लोग भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये जो समय रहने वाला है ये भगवत प्राप्ति की ओर आपको प्रशस्त भी करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुखों में वृद्धि भी करेंगे, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी हो, उसे प्राप्त कराने में सहयोग करेंगे। यानी कहा जाए कि आपके सुखों में वृद्धि भी होने वाली है। इसके अलावा आप यदि अपने जीवन में लोन से, कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके जीवन में कर्ज से, लोन से मुक्ति के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। साथ में आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि शत्रु बाधा से यदि आप परेशान थे तो शत्रु बाधाएं भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, परंतु अंत में ऐसा होता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है, आपके अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है और काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो समय है आपके अंदर साहस में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को कर भी पाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अचानक धन लाभ, अचानक लाभ की स्थितियां भी पैदा करेंगे। यदि आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं या किसी विषय में आपकी खोज जारी है बहुत लंबे समय से, फिर भी आपकी वो इच्छा, आपकी वो खोज पूरी नहीं हुई, तो ये समय होगा कि आपका रिसर्च वर्क पूर्ण हो सकता है और आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में कई बार अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनती हैं। और ये समय भक्ति का होगा, ये समय अपने संस्कृति के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका समर्पण बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति जो हमारी है ये बहुत ही दिव्य है और हमारे लिए गर्व का विषय है। यदि हम सनातन संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जिए तो इसमें हमें इस सांसारिक चीज़ें जो चाहिए, संसार में जो सुख चाहिए वो भी प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति भी होती है। यानी कि भुक्ति और मुक्ति दोनों ही हमें प्राप्त होती हैं। तो ये जो समय है ये यही है कि आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों को ही, यानी कि भोग की चीज़ें जो संसार में चाहिए और मुक्ति, मोक्ष, तो दोनों की प्राप्ति का समय रहने वाला है। इस समय उन विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, और ख़ासकर उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होगा जो आउट ऑफ कंट्री जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रास्ते प्रशस्त होंगे और आपको मौका मिलेगा। ये समय होगा जो कि देवगुरु बृहस्पति पिता के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति थी या पिता के जीवन में समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और ये जो समय है आपके जीवन में एक उद्भव का है, आपके जीवन में उत्थान का समय कहा जा सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा है जिस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमने जो पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं उनका भी फल हमें मिलने लगता है। और जब भाग्य साथ दे, कर्म भी हो, तो फिर व्यक्ति सफलताओं को प्राप्त करता है। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, और आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा,
कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं हुआ करते, दो पहलू होते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो कुछ न कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। क्या माइनस पॉइंट है, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, ये भी हम समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ये आपके 12वें भाव में होने जा रहा है, दृग भाव, जो कि इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और ये बुध की राशि में है, तो बुध की राशि में भी गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का उतना अच्छा नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से कई बार व्यय की स्थितियां भी बनने वाली हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है बहुत अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से जो व्यय होगा तो ऐसी जगह व्यय हो सकता है जहां से आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सके। परंतु आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि जो व्यय हो तो वो सही जगह में हो, उससे कोई लायबिलिटी ना हो, वो एसेट के रूप में आप इन्वेस्ट करें, या व्यय जो होना है उसे ऐसी जगह व्यय हो जो कि उससे कुछ बेनिफिट भी हमें मिले। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और जैसे कोर्ट कचहरी का जो मामला है उसमें आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं तो होंगी, परंतु आपका पक्ष सही हो ये बेहद जरूरी है। सुखों में वृद्धि होगी, तो सुखों में वृद्धि होने की वजह से कई बार खर्च की स्थितियां भी, जैसे हमने अभी चर्चा की, तो जरूर बन जाती हैं। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए कि ठीक है, हमें जो सिस्टम है एक उसे फॉलो करना चाहिए, परंतु कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिस्टम ही गलत बनाया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर यदि मैं उनकी चर्चा करूँ तो संभव है कि ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो सकता है। इसलिए आप हर एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है तो वो समझता है कि बहुत सारे ऐसे नियम सिस्टम हैं, कानून हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, फिर भी बनाए गए हैं। तो हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं, जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में वो है कि नहीं है। यानी कि हमें खुद भी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी विषय वस्तु पर विश्वास करना चाहिए और फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में स्वास्थ्य। यदि हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया की सभी चीज़ें, घर, गाड़ी, बंगला, घर परिवार, अपने पराये, सब कुछ है, परंतु यदि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो फिर कुछ भी अर्थ का नहीं है। यानी कि सब कुछ होते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए इस समय कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, तो आप स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर है तो हम सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ प्राप्त कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यात्रा कर रहे हो, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, क्योंकि आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो आप यात्रा में सतर्कता जरूर बरतिएगा, क्योंकि यात्रा में कई बार चोट चपेट लगने की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति जब बुध की राशि में है तो कई बार व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम निर्णय लेने में कई बार गलतियां कर देते हैं। तो जब आप निर्णय ले रहे हो किसी विषय में तो आप अपने मत को खुद भी समझने की कोशिश करिए, नहीं कि खुद का रिव्यू खुद करिए आप, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इन चीज़ों का, इन बातों का आप ध्यान यदि रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हमेशा की तरह कि कभी भी कोई भी निर्णय आप लेते हैं, जैसे आपने अभी ये मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है, और जब आप गोचर के आधार पे खाली निर्णय लेते हैं तो कई बार ये चीज़ें सही होती, कई बार नहीं, क्योंकि ये जो गोचर है ना, ये आधा ही प्रभाव आपको देता है और आधा जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली। तो बिना कुंडली विश्लेषण के कभी भी कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना आवश्यक। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब हमें कुंडली ही देखना है तो फिर इस वीडियो को देखने का मतलब क्या है, या अन्य वीडियो का, क्योंकि ये गोचर है, आधा प्रभाव ये भी देता है। यदि इसे भी नहीं देखते तो भी समस्याएं हैं। तो इसीलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की,
तो उपाय के रूप में यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, पुरोहित का, माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। और कोई आसपास कहीं मंदिर हो, यदि भगवान विष्णु या उनके अवतार का हो या तो फिर कोई भी भगवान का मंदिर हो तो उनकी आराधना करिए थोड़ा सा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मंदिर जाइए, वहाँ सेवा करने का जो मौका मिले वो सेवा करिए। हर दिन संभव हो तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो जब भी मौका आपको मिले तो आप मंदिर जाने की कोशिश करिए। यदि हर गुरुवार हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप गुरु मंत्र का जप जरूर करिए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। यदि संभव हो आपके लिए तो आप कहीं आपके आसपास केले का वृक्ष हो, आपके घर में हो, तो उनकी पूजन आराधन करिए, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको अपनी कुंडली के अनुसार चाहे वो उपाय हो, चाहे रत्न धारण करना हो या अन्य जो है तो मंत्र जप हो या गृह शांति इत्यादि हो, तो आपको अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना और भी बेहतर होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि देवगुरु बृहस्पति हैं। जब आप पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ते हैं और जो कर्म कर रहे हों या आपकी मन से, वाणी से या कर्म के रूप में जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कर्म आपके धर्मयुक्त होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। यदि आपके कर्म धर्मयुक्त हैं तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं अच्छे फल देंगे। तो इस बात को मूल रूप से आप ध्यान में रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।